तो चलो भाई, दूसरे दिन जो है झूरी का साला फिर से आया और बैलों को ले चला। लेकिन अब की बार उसने पहली वाली गलती नहीं की कि हाँक के ले जाएगा। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोत दिया। बैल भी ऐसे नहीं थे बुड़बक, दो चार बार मोती जो है वो गाड़ी को एकदम सड़क के गड्ढे में गिराना चाहा, लेकिन हीरा ने संभाल लिया, क्योंकि हीरा ज्यादा सहनशील था। बार बार आप कहानी के दरमियान भी देखिएगा कि मोती जो है उसको कई बार गुस्सा आता है, किसी को पटक के जो है धोने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हीरा जो है वो उसको समझा लेता है। तो हीरा जो है वो ज्यादा सहनशील था। तो चलिए, संध्या का समय हुआ, घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और पिछले दिन जो उन्होंने शरारत की थी उसका मजा चखाया, फिर से वही सूखा भूसा डाल दिया। और हाँ, उसके अपने जो दोनों बैल थे उनको खल्ली चूनी सब दिया एकदम से। तो बस वही समझो, एक साथ जो है एक सामने में रख के जब डबल इंसल्ट कर दिया है ना। तो दोनों बैलों का ऐसा अपमान तो कभी नहीं हुआ था। झूरी जो है वो तूने फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, और उसकी टिटकार पर ही एकदम से जो है दोनों एकदम से उड़ने लगते थे। यहां तो एक तो बेचारों को मार पड़ी है ना, अब आहत जो उनके सम्मान पर जो चोट पहुंची थी उसका दर्द तो था ही बेचारों को। और साथ साथ खाने में क्या मिला, तो सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक ना उठाई दोनों ने, है ना। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। अब पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी, ठीक है। मतलब रात में तो खाना नहीं खाया इन बेचारों ने। अगले दिन गया ने जब इनको हल में जोता तो इन दोनों ने पाँव नहीं उठाने की कसम खा ली थी। पाँव उठा ही नहीं रहा था, मतलब हिल ही नहीं रहा था। मारते मारते जो एकदम थक गया, लेकिन दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दय ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो समझते हैं ना कि बैल का सबसे अगर कोमल पार्ट कहिएगा तो वो उसके नाक का हिस्सा होता है, नथुने का हिस्सा। तो गया ने उसकी नाक पर डंडे मारने शुरू कर दिए, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वो सीधा हल लेके दौड़ पड़ा एकदम से। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। और गले में बड़ी बड़ी रस्सियां नहीं होती तो फिर ये दोनों बैल तो पकड़ने में भी नहीं आते। हीरा ने बिल्कुल जो है अपने वही मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, भागने का कोई मतलब नहीं है। मोती ने जवाब दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी भाई। हीरा बोलता है कि अब की बड़ी मार पड़ेगी भाई। मोती बोलता है कि पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से यहां कहां तक बचेंगे, है ना। मतलब कि अब जो है किस्मत को दोस्ता है केवल वो। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। हीरा कहता है, मोती कहता है कहो तो दिखा दो कुछ मजा में भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा समझा, नहीं भाई खड़े हो जाओ। मोती बोलता है, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। तो मतलब कि मोती थोड़ा जो है मुडियल है कहो तो। लेकिन हीरा बोलता है, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है ना। हम जो बैलों की जाति है, हमारे लिए यह काम करना जो है वो उचित नहीं है, सही नहीं है। यहां पर फिर से देखिए आपको कुछ याद आएगी। मैंने कहा था कि इस रचना में जो है कहीं ना कहीं भारत के स्वतंत्रता संग्राम का भी संदर्भ है, अंग्रेजों का जो भारतीयों के द्वारा प्रतिकार किया गया उसका भी संदर्भ है, और भारत का जिस तरह से शोषण हुआ उसका भी संदर्भ है ना। कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया गया तो भारतीय जो थे उन्होंने जो है उसमें क्या किया कि भारतीयों ने जो है अंग्रेजी हुकूमत का जो है बिल्कुल साथ देने से मना कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे कि ये दोनों बैल जो हैं वो गया जब उनको हल में जोतता है तो वो दोनों जो है हिलने को तैयार नहीं होते हैं। अंग्रेजों ने अत्याचार किए भारतीयों पर, और ऐसे ही अत्याचार का एक परिणाम जो हुआ था वो चौरा चौरी का कांड हो गया था, जहां पर कि पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी। और जिसके बाद जो है लेकिन गांधी जी ने आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था। पुलिस का दमन जो है उसके बाद भी चला था, लेकिन गांधी जी ने आंदोलन जो है वो वापस ले लिया। और उसके बाद जो है अंग्रेजों के मन में भी थोड़ा सा डर जो है वो जरूर आया। तो यहां पर देखो तो गया जो है यहां पर भी जो है कुछ वैसा ही आपको दिखाई देगा कि दोनों बैल जो है हल ले जाने से मना कर देते हैं, सब ने अवज्ञा हो गया। गया जो है वो पुलिस के दमन की तरह ही जो है गया जो है वो इनकी पिटाई शुरू कर देता है। जब वो नथुने पर मारने लगता है यानी कि अत्यधिक चोट करने लगता है तो फिर मोती को गुस्सा आ जाता है और वो जो है हल वगैरह सब लेके एकदम से दौड़ने लग जाता है। तो सब कुछ जो है टूट जाता है एकदम से। ये उस क्षण की बात हो रही है जबकि भारतीयों के या भारतीय जनता के कारनामों की वजह से जो है अंग्रेजों को भी जो है शारीरिक नुकसान हुआ था।
लेकिन जब ऐसा होता है तो हीरा जो है वो फिर उसे रोक देता है और साथ साथ समझाता है कि भाई ये जो है हमारा धर्म नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कि गांधी जी ने भी जो है आंदोलन को बंद कर दिया था और कहा था कि ये घटना जो है वो उचित नहीं है। उसके बाद जितने भी गांधी जी के अनुयायी थे सबका हृदय कहीं ना कहीं जो है एकदम से, क्या कहोगे, मतलब घुट के रह गया था एकदम से, ठीक है ना, क्योंकि सब मूड में थे एकदम से कि छोड़ेंगे नहीं। तो ठीक वैसे ही जैसे कि मोती का दिल भी यहां पर ऐंठ कर रह गया आया और दोनों को पकड़ कर ले चला। अच्छी बात यह हुई कि इस बार उसने मारपीट नहीं की, क्योंकि मोती का भी मूड खराब था, वो भी जो है बिल्कुल दे ही देता है इस बार। लेकिन उसके तेवर को देख के ही जो है गया को और उन दोनों को लग गया, उसके असिस्टेंट सबको, कि भाई अभी जो है इन दोनों से पंगा लेना ठीक नहीं है। आज फिर दोनों के सामने वही सूखा भूसा लाया गया, दोनों चुपचाप खड़े रहे, घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह पर देकर चली गई, दोनों के मुंह में देकर चली गई, है ना। अब उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया था। यहां भी किसी सज्जन का वास है। लड़की जो थी वो भैरों की थी, उसकी मां मर चुकी थी, सौतेली मां उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, प्रेम अपनापन हो गया था, है ना। चलिए अब दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते भी थोड़ा बहुत। शाम को फिर थान पर, जो थान जहां पर कि मवेशियों को बांधा जाता है, तो शाम को फिर थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला देती। प्रेम के प्रसाद की यह बरकत थी। प्रेम का प्रसाद क्या हुआ यहां पर, वही 2 रोटियां। तो प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। ठीक है, शरीर देख के नहीं पता चलता, लेकिन उनकी आंखों में जो है और उनके शरीर के एक एक कण में जो है गया के प्रति विद्रोह की भावना भरी हुई थी कि ना, अच्छा आदमी नहीं है, नहीं रहेंगे इसके यहां, भाग जाएंगे, जो होगा देख लेंगे। और एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। हीरा पूछता है क्या करना चाहते हो? बोलता है एक आध को सिंगों पर उठाकर फेंक दूंगा। फिर से गुस्सा आ रहा है मोती को, बोलता है कि एक आध को उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन वो हीरा समझाता है, लेकिन जानते हो वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। और कहते लेकिन तुम जानती हो वो जो प्यारी सी बच्ची जो कि हमें रोटियां खिलाती है वो तो उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। तो अगर एक आध को सिंह पे उठा के फेंक दोगे तो ये बच्ची बेचारी अनाथ नहीं हो जाएगी। तो फिर जो है मोती बोलता है तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। अगर ठीक है तो मालकिन को फेंक देता हूं, जो उसकी सौतेली मां है उसको, वो तो लड़की को मारती रहती है ना। फिर हीरा समझाता है लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, या भूले जाते हो भाई? हाँ बोलता है कि नहीं, औरतों पर सिंह चलाना मना है, ये बात भूल जाते हो क्या तुम? अब उसके बाद जो है मोती बोलता है यार तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, तुम तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते हो, बताओ तुड़ाकर भाग चले क्या, मतलब कि रस्सी तोड़ के भाग चले? हीरा जो बोलता है कि हाँ यह मैं स्वीकार करता हूं कि रस्सी तोड़ के भाग चलते हैं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे ये बता दो, है ना, क्योंकि इस बार उसने बहुत मोटी रस्सी से बांधा है। मोती जो बोलता है कि इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। एक झटके में जाती है का मतलब हुआ एक झटके में रस्सी जो है वो टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, लेकिन रस्सी इतनी मोटी थी कि वो मुंह में आती ही नहीं थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे, कुछ हुआ ही नहीं। सहसा मतलब अचानक से घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गई, पता है ना, वो प्यार से सम्मान में इस तरह से। उसने उनके माथे सहलाए उस बच्ची ने और बोली खोल देती हूं, मैं रस्सी खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे, है ना, चुपचाप भाग जाओ नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। आज घर में बात सब कर रहे हैं कि इनके नाकों में जो है नाथ डाल दी जाए। अब नाथ डालने का मतलब क्या होता है पता है? बैल के गर्दन में जो गर्दाम होता है, गर्दाम से एक रस्सी लेके और बैल का नथुना जो होता है उसमें उसको घुसाते हुए और उधर से लाके फिर से उसको गर्दाम में बांध दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब इस नाथ में डाल के रस्सी बांधी जाएगी तो थोड़ा सा भी इसको अगर खींचा जाएगा
तो सीधा जो है बैल के नथुने पर जोर पड़ेगा, नथुने में दर्द होगा। और चूंकि वो सबसे कोमल हिस्सा है बैल के शरीर का, तो बेचारे को बहुत ज्यादा दर्द होगी और वो जो है जो भी बदमाशी कर रहा होगा उसको तुरंत जो है वो छोड़ के मालिक जो भी कहेगा वो करने को तैयार हो जाएगा। तो वही होता है नाथ। समझ गए? अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं, माँ बाप से, पापा से, माता पिता से पूछ सकते हैं, उनको शायद आइडिया हो अगर खेती बाड़ी से जुड़े रहे हैं तो। ठीक है, तो वही जो है बच्ची कहती है कि आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। तो अगर नाथ डाल दी जाएगी तब तो बेचारे के पास प्रतिकार का कोई रास्ता ही नहीं रहेगा ना, है ना। कुछ भी करेंगे, नाथ हल्का खींचेगा तो बेचारे सन्न हो जाएंगे। उसने गराव खोल दिया, उसने रस्सी खोल दी, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। दोनों चुपचाप खड़े थे। मोती जी अपनी भाषा में पूछता है हीरा से कि अब चलते क्यों नहीं। हीरा बोलता है कि चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे कि इसी ने रस्सी खोल दी होगी। लेकिन बचिया भाई उससे भी होशियार है, वो अचानक से चिल्लाने लगती है, अरे दोनों फुफ्फा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, है ना। अब दोनों बैल के पास कोई रास्ता बचा भागने के सिवा, क्योंकि रस्सी खुली हुई है। वो हल्ला कर दिया कि भागे जा रहे हैं, अब अगर नहीं भागे जाएंगे तो फालतू मार खाएंगे, अब भागना पड़ेगा। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने लग चला। वो दोनों बैल जो है भागे वहां से। गया ने पीछा किया और भी तेज हो गए दोनों बैल। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए वापस लौटा। दोनों बैलों को, दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, वो सीधे सरपट दौड़ते चले गए। यहां तक कि मार्ग का ज्ञान तक ना रहा, रास्ता भी नहीं देख रहे थे, तो सरपट भाग रहे थे एकदम से। अब जिस रास्ते से वो आए थे, जो परिचित मार्ग था, उसका यहां पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है कि रास्ता भूल गए। मोती कहता है कि तुम भी तो बेतहाशा भागे थे, वहीं उसे मार गिराना था। किसको? गया को। हीरा बोलता है कि उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े, है ना। मतलब गया जो है वो अपना इंसानियत वाला धर्म छोड़ दे, लेकिन, या फिर मालिक वाला धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे। रह रहकर आहट भी ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है, इधर उधर देख लेते थे। जब पेट भर गया तो दोनों ने आजादी का अनुभव किया, फिर मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर थोड़ा सिंग विंग मिलाया, फिर एक दूसरे को धकेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वो बेचारा खाई में गिर गया, गड्ढे में गिर गया। तब हीरा को भी गुस्सा आया, क्रोध आया, वो संभल कर उठा और फिर से उसने मोती के साथ जो है सिंग एकदम से टकरा दिया। लेकिन मोती ने देख लिया कि भैया खेल खेल में तो झगड़ा होने वाला है, तो वो जो है चुपचाप पीछे हट गया। और फिर जो है आगे सांड जो है वो ढकरते हुए, डोंकते हुए आ रहा था। अब चलिए, सांड आता है फिर क्या होती है, ये बात हम लोग अब पढ़ते हैं थोड़े से विराम के बाद। ठीक है, तब तक यहां तक पूरा ढंग से पढ़ लीजिएगा आप। मिलते हैं तब फिर, बाय बाय।